लखनऊ का वह आलीशान महल, जिसे आज भी लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, अपनी पेचीदा गलियों और रहस्यमय दास्तानों के लिए मशहूर था। नवाब मीर कासिम अली के शासनकाल में यह महल न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, बल्कि इसके अंदर छिपे अनगिनत राज लोगों के दिलों को दहला देने वाले थे। इस महल में नवाब की 300 बीवियां बसी थीं, जिनमें सबसे खास थीं रानी महनूर महनूर, अपनी अद्वितीय खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए जानी जाती थीं। उनके दिल में नवाब के लिए बेहद मोहब्बत थी और वह हमेशा दरबार में नवाब के साथ रहती थीं। नवाब मीर कासिम अली की शान शौकत का बड़ा हिस्सा उनकी बीवियों से जुड़ा था। महल में बसी 300 बीवियां लखनऊ की हर गली और बाजार में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। इनमें से सबसे खास और नवाब के दिल के सबसे करीब थीं रानी महनूर। मगर महल के भीतर इन बीवियों की हिफाजत और खजाने की सुरक्षा के लिए नवाब हमेशा चिंतित रहते थे। तभी एक दिन दरबार में एक मशहूर आलिम आया, जिसने नवाब को एक गंभीर नसीहत दी। उसने कहा, ऐ नवाब, अल्लाह की रहमत तुम पर है, मगर याद रखो कि एक दिन दुश्मन तुम्हारी सल्तनत पर हमला करेंगे और तुम्हारे खजाने और बीवियों पर नजर गठाएंगे। इस नसीहत ने नवाब को बेहद परेशान कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुश्मनों से अपनी बीवियों और खजाने की हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। यही वजह थी कि नवाब ने अपने सबसे भरोसेमंद वास्तुकार को बुलाया और महल के अंदर एक बेहद पेचीदा भूल भुलैया और बावली कुआं का निर्माण करवाया। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि जो एक बार इसके अंदर जाता, वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। महल की रईसी में एक और चीज शामिल थी, लखनऊ का लजीज खाना। महल के बड़े बड़े दीवान खाने में महफिलें सजाई जाती थीं, जहां नवाब और उनकी बीवियां लखनऊ के सबसे मशहूर पकवानों का लुत्फ उठाते थे। कबाब, निहारी, बिरयानी और जर्दा जैसे लजीज खाने की खुशबू पूरे महल में फैली रहती थी। हर दस्तरख्वान पर शाही दावतों का माहौल होता था, जहां एक से बढ़कर एक लज्जतदार पकवान परोसे जाते थे। खास तौर पर रानी महनूर को शीरमाल और कुल्फी बहुत पसंद थी और वह अक्सर नवाब के साथ यह मिठाइयां खाया करती थी। इस बीच अंग्रेजों को लखनऊ के इस महल और इसके अंदर छिपे खजाने की खबर मिल चुकी थी। अंग्रेज सेना के प्रमुख कर्नल विलियम्स को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई कि वह महल पर हमला करके नवाब का खजाना अपने कब्जे में ले ले। कर्नल विलियम्स एक बेहद चालाक और निर्दयी अधिकारी था और उसने महल की कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपने जासूस भेजे। जैसे ही नवाब को इस हमले की खबर मिली, उन्होंने महल की सुरक्षा कड़ी कर दी। लेकिन अंग्रेज सैनिक भूल भुलैया के अंदर घुसने का रास्ता तलाश रहे थे। उस समय महल के सबसे महत्वपूर्ण खजाने की चाबी महल की वफादार दासी फातिमा के पास थी, जिसे नवाब ने खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब फातिमा को यह खबर मिली कि अंग्रेज महल के खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने बिना समय गंवाए एक साहसी कदम उठाया। फातिमा ने खजाने की चाबी उठाई और सीधे बावली कुआं की तरफ दौड़ी। उसके दिल में खौफ था, मगर उसकी वफादारी नवाब के प्रति अडिग थी। जैसे ही उसने कुएं के पास पहुंचकर देखा कि अंग्रेज सैनिक पीछे आ रहे हैं, उसने सोने की चाबी कुएं में फेंक दी और खुद भी कुएं में कूद गई। 4 दिन तक अंग्रेज सैनिकों ने महल के कोने कोने को छान मारा, मगर उन्हें खजाना नहीं मिल सका। फातिमा का बलिदान बेकार नहीं गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद खजाना बावली कुएं की गहराइयों में छिपा रहा। इस हमले के बाद नवाब मीर कासिम अली का दिल टूट गया था। रानी महनूर, जो उनकी सबसे अजीज थीं, ने नवाब से कहा, यह भूल भुलैया हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह हमारी कैद बन गई है। महनूर का दिल भारी हो गया था, क्योंकि वह जानती थी कि महल की 300 बीवियां इस भूल भुलैया के अंदर कैद होकर रह गई थीं। अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की, लेकिन इस भूल भुलैया का रास्ता किसी को भी न मिला। रानी महनूर ने आखिरी सांस तक अपने महल को नहीं छोड़ा। वह नवाब के साथ अपनी यादों में खोई रही और उनकी दास्तानें आज भी लखनऊ की हवाओं में सुनाई